हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 82 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि होली ऑर्चर्ड इंस्टीट्यूट के साल के आखिरी के एग्जाम चल रहे हैं। वो फीमेल टीचर को दिखाया जाता है। वो कहती हैं कि फाइटर अप्रेंटिस क्लास के स्टूडेंट और भीड़ में देखती हैं। फिर वहाँ अपना नाइली और जियोन और निंगा खड़ी होती है। तो टीचर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये हरामी बच्चा आ गया, वो परेशान करने वाला बच्चा। फिर टीचर जाते हुए कहते हैं कि हमारी क्लास का एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है, सब लोग मेरे पीछे आओ। तो सभी बच्चे बातें करते हुए टीचर के पीछे जाने लगते हैं। फिर नाइली मुस्कुराते हुए टीचर सेंसू से पूछता है कि टीचर सेंसू, क्या आपको हमारी शर्त याद है? तो टीचर सेंसू गुस्सा करती हैं। फिर नाइली मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम अभी माफी मांग लो मुझसे तो मैं अपनी बात वापस ले सकता हूँ। तो टीचर गुस्सा होकर कहती हैं कि ये बच्चा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और टीचर सेंसू कहती हैं कि मैं अपना वादा निभाती हूँ, अगर तुम फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुँच जाओगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो नाइली टीचर सेंसू से कहता है कि ओ, तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और अपना इस्तीफा तैयार रखना चाहिए। तो टीचर गुस्से में कहती हैं कि तुम अपने टेस्ट के बाद तक रुको जब तुम्हारा टेस्ट फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज रैंक दिखाए। फिर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि डीमन स्पिरिचुअलिस्ट अप्रेंटिस क्लास में 2 लोग जिनकी सोल फोर्स 3 स्टार ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंच गई है। डीमन स्पिरिचुअलिस्ट अप्रेंटिस क्लास कमाल की है। और दूसरा कहता है कि उसमें से कई लोग 1 या 2 साल से हमसे ज्यादा समय से कल्टीवेशन कर रहे हैं। और तीसरा कहता है कि इस करप्शन पैटर्न क्लास में एक लड़का है जिसकी ताकत कम से कम 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक की है। फिर टीचर सेंसू और उनके पीछे जा रहे होते हैं बच्चे। कुछ लोग हंस रहे होते हैं। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि ये फाइटर अप्रेंटिस क्लास है, सबसे बेकार क्लास है ना? तो दूसरा लड़का कहता है कि अबे साले, तू भी उसी क्लास से आया है, याद है ना तुझे? फिर टीचर सेंसू का पैर दिखाया जाता है। तो कुछ लड़के कुछ देख के हैरान होकर कहते हैं कि वाह। फिर एक स्ट्रेंथ नापने वाली मशीन को देख के टीचर कहती हैं कि ये बेकार सी दिखने वाली चीज क्या है? ये चश्मश वाला टीचर कहता है कि पहला टेस्ट स्ट्रेंथ का है। तो वहीं बगल से एक और लड़का कहता है कि ये क्या है? ये बहुत अजीब अंकल है। और वो अजीब अंकल जो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो फिर टीचर सेंसू अजीब सा फेस बना के उस आदमी से पूछती हैं कि ये क्या है? तो वो कहता है कि ये स्ट्रेंथ मापने के लिए एक नया आविष्कार है। फिर वो उस मशीन को दिखा के सबसे कहता है कि मैजिक और मशीन का एक सही मेल। पहले वाला टेस्ट एक चट्टान के साथ बहुत खराब और सटीक नहीं होता था, वो स्टूडेंट को चोट भी पहुंचा सकता था, इसलिए हमने इसमें टेस्टिंग स्टोन लगाया और इसे और कह रहा होता है कि इसका यूज़ करके हम स्टूडेंट के लेवल ऑफ रस और स्टूडेंट की पावर का चेंज करके नंबर में चेंज करके स्केल पे दिखाते हैं। तो टीचर अजीब सा फेस बनाती है। और फिर टीचर सेंसू बच्चों से कहती है कि कौन सबसे पहले जाएगा? तो फिर यूए अपने हाथ की बाएं सकोड़ के आगे आता है और कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो वो मशीन वाले टीचर कहते हैं कि यूए से कि तुम अपनी ताकत को जमा करो और इसे जोर से मारो। तो यूए आगे बढ़ता है और वो मशीन वाले टीचर यूए से कहते हैं कि हर स्टूडेंट के पास 3 चांस है और सबसे ज्यादा स्कोर लाओगे हम उसी को मानेंगे। तो बगल में बच्चे बात करते हैं कि यूए हमारे क्लास के बेस्ट टैलेंट में से एक है और उसके पास तो बहुत सारे एलेक्सर भी हैं और उसका रिजल्ट तो अच्छा ही जाएगा। और यूए अपना मुक्का बनाता है और वो मशीन में मारता है। फिर स्ट्रेंथ मापने वाली मशीन पर लिखा होता है कि 120। तो ये देख के सब कहते हैं कि कमाल है। और एक लड़का कहता है कि यूए ज्यादातर अपनी सोल फोर्स को कल्टीवेट करता है, लेकिन कौन जानता था कि उसकी ताकत भी इतनी ज्यादा होगी? और कहता है कि वो तो पहले से ही ब्रॉन्ज रैंक फाइटर है। और यूए बस उनकी बातें सुनता है। फिर यूए दूसरी बार मशीन पे मारता है तो स्ट्रेंथ मापने वाली मशीन पर लिखकर आता है कि 130 फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज रैंक। फिर यूई तीसरी बार मुक्का मारता है तो मशीन पे 135 स्ट्रेंथ बताती है। फिर यूई खुश होकर कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है। फिर वो मशीन वाला टीचर कहता है कि अब आगे साइड में जाओ और अपनी सोल फोर्स का टेस्ट करो। तो सैन यूई कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर वो सोल क्रिस्टल के पास जाता है और अपना हाथ रखता है और स्टोन पे तो स्टोन चमकता है और यूए खुश हो रहा होता है। और बगल में तो एक मापने वाला टीचर लिखता है कि 115 और कहता है कि तुम पहले से ही एक ब्रॉन्ज रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हो। फिर ये सुन के पास में भीड़ में खड़े कुछ लोग कहते हैं कि उसका कल्टीवेशन कितना तेज है, वो सच में सीक्रेट फैमिली का सदस्य है। और दूसरा कहता है कि वो अगले सेमेस्टर में डीमन स्पिरिचुअलिस्ट अप्रेंटिस क्लास में जरूर शामिल हो सकता है। फिर एक टीचर, ये लंबी दाढ़ी वाले टीचर, ये सब देख के कहते हैं कि फाइटर अप्रेंटिस क्लास और पहले ही एक सेमेस्टर के बाद एक फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज रैंक पर पहुंच गया और ये बुरा नहीं है।
और यूए जाने लगता है और पीछे नाइली और लूपिया लोगों को देख के मुस्कुराता है। तो लूपिया गुस्से में कहता है कि साला ये कमीना, और बाकी दोस्त भी गुस्से में देखते हैं। फिर लूपिया कहता है कि मैं पहले जाऊंगा, मुझे पहले जाने दो, और नाइली इन लोगों को अजीब सा फेस बना के देखता है और लूपिया कहता है कि मुझे पहले जाने दो, और वो लोग रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। तो लूपिया जीत जाता है। तो आगे जाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा, और बाकी दोस्त गुस्सा कर रहे होते हैं और नाइली पीछे से देख के सोचता है कि ये किस तरह का रॉक पेपर सीजर था। फिर लूपिया आगे आता है तो एक और लड़का कहता है कि ये लूपिया है ना, और दूसरा कहता है कि मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है, और लूपिया मशीन के पास पहुंच जाता है। तो पीछे से कोई कहता है कि वो शायद नाइली के ग्रुप के साथ नहीं था, और एक और लड़का कहता है कि उसने शायद ब्रॉन्ज रैंक को भी पार नहीं किया होगा। फिर लूपिया मशीन पर मुक्का मारता है और सोचता है कि धत, ये कितना कैजुअल मुक्का है, और फिर वो हल्के से मुक्का मारता है तो एक आवाज आती है बूम की। तो ये देख के उन बच्चों की आंखें बाहर आ जाती हैं और मुंह खुले रह जाते हैं, और मशीन वाले टीचर अपना चश्मा ठीक करके देखते हैं तो मशीन पे लिख के आता है कि 265 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक। तो ये देख के भीड़ में एक बच्चा कहता है कि ये मशीन टूट गया है क्या, और दूसरा कहता है कि इतनी हल्की पंच से इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकता है। तो लूपिया अपना पंच बना के एटीट्यूड दिखा रहा होता है। फिर लूपिया यूए की तरफ देख के मुस्कुराता है। तो यूए गुस्से में कहता है कि ये साला नाइली के फॉलोवर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं, और टीचर सेंसू परेशान होकर सोचती हैं कि क्या इसका मतलब नाइली भी इतना ही स्ट्रॉन्ग हो गया है क्या। फिर शोर हो रहा होता है और ऊपर स्कूल की बिल्डिंग में से बाकी टीचर्स भी ये देख रहे होते हैं। तभी एक टीचर जो गले में माला पहने होते हैं वो कहते हैं कि एल्केमी एसोसिएशन के नए पिल्स के कारण इन स्टूडेंट के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। और फिर एक और टीचर देख के कहते हैं कि ये बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मुझे लगा ही नहीं था कि इस क्लास में इतना टैलेंट होगा। और सोचते हैं कि फैमिलीज को अब अपने बच्चों पर और पैसे खर्च करने चाहिए। और लूपिया अपना मुक्का बना के अपना दूसरा ट्राई करता है और अपने पैर आगे बढ़ाता है और अपना मुक्का जोर से बनाता है और मशीन में दे मारता है। तो मशीन से बूम की आवाज़ आती है और मशीन में 325 लिखकर आता है, और वो चश्मे वाले टीचर कहते हैं कि 325, और बाकी बच्चे कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। फिर लूपिया अपने मुक्के को खींचकर अलग करता है और मुक्के को देख के सोचता है कि मेरी ताकत कम थी इस पंच में। फिर लूपिया फिर से अपना मुक्का बनाता है और कहता है कि ठीक है, आखिरी कोशिश, और जोर से चिल्ला के मुक्का बना के मशीन में दे मारता है। तो मशीन में से क्लिंग की आवाज आती है। तो फिर वो चश्मे वाले टीचर हैरान होके कहते हैं कि लूपिया 3 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे और उसकी स्ट्रेंथ 327 है, और सोचते हैं कि जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं सिर्फ 1 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे था। तो भीड़ में से एक बच्चा कहता है कि लूपिया निश्चित रूप से जीनियस क्लास में जा सकता है, और जीनियस क्लास में जाने के बाद वह एक प्रोफेशनल से लेसन ले सकता है और ग्लोरी सिटी में ड्यूक की पोजीशन पा सकता है। तो फिर एक और बच्चा कहता है कि लूपिया ने प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, अगर उसने ठीक से प्रैक्टिस की होती तो वह 3 स्टार ब्रॉन्ज रैंक से ज़्यादा हासिल कर सकता था। तो डूजे सीरियस होकर देखता है और सोचता है कि लूपिया ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, और कहता है कि इमेजिन कीजिए अगर उसने वास्तव में गंभीरता से प्रैक्टिस की होती। फिर लूपिया स्टोन क्रिस्टल पे हाथ रखता है और देखता है तो क्रिस्टल चमक जाता है, उसके अंदर रेड लाइट चमक रही होती है। तो एक चेक करने वाला टीचर ये देख के शॉक हो जाता है और जोर से आवाज आती है कि 3 स्टार ब्रॉन्ज रैंक और सोल फोर्स 367। तो वाइस प्रिंसिपल ये देख के चौंकते हुए कहते हैं कि उसका सोल फोर्स भी इतना स्ट्रॉन्ग है, अमेजिंग। और बगल में एक और टीचर कहते हैं कि मैं इससे सहमत हूँ, उसे जीनियस क्लास में जाने दो। फिर लूपिया अपना विक्ट्री पोज देता है और टीचर कहते हैं कि अगला कौन है। तो एक लाल बालों वाला लड़का नाइली लोगों का दोस्त कहता है कि हे, यह शो ऑफ करने का समय है, और कहता है कि मैंने रॉक पेपर सीजर जीता है, मैं पहले जाऊंगा। तो एक टकला बच्चा देख के कहता है कि हे, ये तो वीनान है ना, ये तो नाइली और डूजे लोगों के साथ में रहता था। फिर बताया जाता है कि वीनान की स्ट्रेंथ 290 थी और वो 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे था। और फिर नाइली के बाकी दोस्तों के बारे में बताया जाता है। जी मिंग की स्ट्रेंथ 225 थी और वो भी 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे है। तो ये देख के तो उस टकले बच्चे का तो मुंह खुला रह जाता है। फिर ये लोग दूसरा टेस्ट देते हैं, स्टोन पे हाथ रखते हैं, तो उसमें वीनान की 289 सोल फोर्स आती है और 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे होता है, और दूसरे दोस्त की 275 सोल फोर्स होती है और वह भी 2 स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे होता है। तो वो चेक करने वाला टीचर कहता है कि पिछली क्लासेस में कोई खास स्टूडेंट नहीं थे, किसने सोचा था कि फाइटर्स की सबसे यंग क्लास में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे। फिर वो टीचर कहते हैं कि अगला कौन है। तो डूजे कहता है कि जू जियानजुन, तुमने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। तो जियानजुन कहता है कि डूजे तुम क्यों नहीं जाते, उन्हें दिखाओ कि असली जीनियस कौन है। और डूजे लूपियाओ को देखता है जो अभी भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। फिर डूजे गहरी सांस लेता है और आगे जाता है। तो पीछे से बाकी लोग कहते हैं कि वाह वाह डूजे, डूजे वाह वाह क्या बात है। और डूजे कहता है कि मैं जाऊंगा।
तो ये सुन के लूपिया और वीनान लोग पीछे देखते हैं और लूपिया अजीब सा चेहरा बना के कहता है कि फाइनली मुझे कुछ अटेंशन मिली थी और अब इसको देख के वे सब हैरान रह जाएंगे। और डूजे अपने मुक्के मारने के स्टैंड में आता है और डूजे जोर से अपना मुक्का मारता है और ये है डूजे का स्ट्राइक। और बस इसके आगे क्या होता है, डूजे कितनी रैंक पे पहुंचता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।